हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ग्रेड सेशन की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो एसएससी के एग्जाम है वो हमारा बहुत जल्द गया हुआ। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, जो सबसे चर्चित क्वेश्चन रहा है एसएससी के इतिहास का, कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है? कमल, दिनकर, पंकज या फिर दक्षिण नायक। अगर मैंने दक्षिण नायक की बात करूं तो ये भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। दक्षिण नायक का मतलब क्या होता है? जो एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम करता है। अगर सूर्य के पर्यायवाची की बात करूं तो दिनकर, रवि, दिवाकर, भास्कर, ये जो आज पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और ये जो पंकज, कमल, ये आपके सब दोनों एक ही पर्यायवाची, कमल को ही पंकज कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर श्री कृष्ण के और पर्यायवाची शब्द की बात करें, मनोहर, श्री कृष्ण, बंशीधर, मुरलीधर, इनके बहुत सारे पर्यायवाची नाम है, तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। अपनी कुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ना रहेगा बांस, ना रहेगा ना बजेगी बांसुरी। अगर इसमें पहले की बात करूं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यानी कि ना कोई ऐसा कार्य होगा और ना आपका मनचाहा कार्य होगा। यानी कि अगर तुमने मेहनत नहीं की तो ना एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक होगा और ना वर्दी तुमको मिलेगी। इसका सीधा सा आंसर। दूसरा है जो आपका है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि टाइम तो काफी हो गया लेकिन आप कुछ ही कदम चल पाए, यानी कि बहुत ही स्लोली कोई कार्य को करना। अगर इसमें लास्ट वाले की बात करूं, ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, इसका अर्थ क्या होता है? मैं उसको मार दूंगा तो ना तो वो रहेगा और ना मेरा दुश्मन रहेगा। यानी कि इस बार आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो ना तो आपके ऊपर कोई ताने कहने वाला होगा क्योंकि आप वर्दी पहन चुके होंगे। अगर इसमें बात करूं अपनी अकुशलता छुपाने के लिए जो लोग बहाने बनाने, उनके लिए हम लोग कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कई बार हम लोग कह देते हैं एग्जाम बहुत टफ आया था, पेपर बहुत टफ आया था। मैं कारण कहा है कि एक पेपर टफ आया था? उसका रीजन था हम लोग अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, हमने मेहनत नहीं की तो हम ये लोग ये कहते हैं कि एग्जाम कठिन आया था। कई बच्चों का हो भी तो रहा। अगर 4000 वैकेंसी है तो 4000 वैकेंसी फिल भी तो हो रही है। गलती कहाँ रह जा रही? गलती हमारी रह जा रही है। तो इसे ध्यान दीजिए और आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया? आज आपका ये क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कि कभी गलत नहीं होगा। आज देखिए, खाना खाया, भोजन किया, पढ़ाई किया या फिर हाथ धोकर, इसमें क्या खाना खाया में कोई क्रिया हो रही है? खाना खाया नॉर्मल, बस क्रिया क्या? जहां पर पूर्वकालिक मतलब एक काम हो फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू। मैंने क्या कहा? एक काम हो फिर उसके जस्ट बाद कोई दूसरा काम। भोजन किया, नॉर्मल भोजन किया, पढ़ाई किया, नॉर्मल पढ़ाई किया। लेकिन आप देखिए, हाथ धोकर भोजन किया, यानी कि पहले हाथ धोया फिर भोजन किया। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि आपको हिंदी को फील करना है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा हाथ धोकर, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। प्रवचन किस उपसर्ग का प्रयोग है? मैंने आपको कल ही बताया उपसर्ग क्या होता है। जो वर्ग शब्द के पहले लगकर शब्द की सुंदरता बढ़ा देता है, शब्द का अर्थ बदल देता है। और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है उस शब्द का मतलब बदल देता है या उसका अर्थ बदल देता है या फिर उसकी सुंदरता बढ़ा देता है। तो आप देखिए प्रवचन में आप देखिए ना से शुरू करिए। क्या ना कोई वर्ड होता है? क्या आपका सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चा कोई वर्ड होता है या फिर क्या वह कोई वर्ड होता है? तो हाँ, वचन एक शब्द होता है। तो वचन के आगे क्या लगा हुआ है? प्रा। तो क्या हो गया? प्रवचन। और जो ये प्रा होगा यही आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी खा प्रा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ज्यो नकटों को हारसी होत दिखाई क्रोध, मतलब ज्यो नकटे को आरती होत दिखाई क्रोध, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोषी को अपना दोष बताए जाने पर क्रोध आता है, निर्दोष को दोषी बताए जाने पर दुख होता है, नकटा व्यक्ति क्रोधित होता है या इनमें से कोई नहीं। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप काने को काना कहेंगे तो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा? वही यहाँ पर कहा गया कि अगर आप दोषी को दोषी कहेंगे, जिसने मेहनत नहीं की, आप उससे कहेंगे कि तुमने मेहनत नहीं की, यहाँ तुम्हारी गलती इसलिए तुम रह गए, वो बुरा मान जाएगा भाई।
वो इस चीज को सीरियस नहीं लेगा, वो इसे एक फीडबैक के तौर पर नहीं लेगा, वो क्या लेगा, बुरा मान जाएगा। यानी कि दोषी को अपना दोष बताए जाने पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उसका खून खौलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि क्रोधी को अपना क्रोध बताए जाने पर क्रोध आता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, लिपि या फिर भाषा? अगर मैं इस पे बात करूं, चल जल्दी आ, इसका मतलब चल जल्दी आ, क्या हो, चल जल्दी आ। अगर यहीं पर लिखा जाए चल जल्दी आ, दोनों शब्द का आप देखेंगे अर्थ चल जल्दी आ, कॉमा लगने से दोनों का जो अर्थ है क्या चेंज हो जा रहा है, हो जा रहा ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिखने की लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लोग लिपि कहते हैं। और हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि कंफर्म आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का, आकर्षण मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या पीछे से देखना, आपने आना बताया पहले, फिर सा बनाया, फिर का बनाया। इसमें तो आप देखिए इनका दोनों कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब का इसमें लग जाएगा तो कर्षण शब्द होता है। आप देखेंगे तो तीनों को मिलाएंगे तो जो कर्षण होगा वो एक शब्द बनेगा। और कर्षण के आगे आप क्या लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे आ, तो जो प्रत्यय हो जाएगा, सॉरी उपसर्ग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आ आपका उपसर्ग हो जाएगा। आपको देखना ऑप्शन में क्या, पहले में आ नहीं, दूसरे में है या, यानी कि ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम कंफर्म आंसर हो जाएगा। आपको हिंदी को सिर्फ फील करना, आपको सिर्फ मेरे साथ बनाना, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको हिंदी घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्लास से 20 में से 20 क्वेश्चन आए तो कहिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। इसमें कोई क्रिया हो रही है क्या, सिपाही सिर्फ दौड़ ही तो रहा है, सकर्मक क्रिया का। इसमें ना वह आपके कहते हैं करता है न क्रिया है, जब कर्ता क्रिया कर्म होगा तभी तो सकर्मक क्रिया बनेगी वो। जबकि आप देखिए सिपाही चोर को पकड़ता है, यहाँ पे एक काम हो रहा है, सिपाही चोर को पकड़ रहा है, मतलब कर रहा है, सिपाही चोर को पकड़ रहा है कि नहीं, तो यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही चोर को पकड़ता, सकर्मक क्रिया, और कर्मक क्रिया इसमें कोई कर्म ना हो, सीधा इसका जस्ट उल्टा आपको लेना, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज हम लोग कहते हैं ना कि मैं बांधा जाऊंगा, वहां से एग्जाम भी देता आऊंगा और क्वेश्चन बैंक भी खरीदता लाऊंगा। यानी कि एक साथ गए, दो काम कर लिए ना हम लोग, वही यहाँ पर का एक पंथ दो काज मतलब एक साथ जाना और दो काम किए है ना। पहला एक काज होना, दूसरा लाभ ही लाभ होना, तीसरा एक काम से चार लाभ होना, या फिर एक ही काम से दो लाभ। मैंने आपको जस्ट बताया, तो अगर आप फील कर पा रहे होंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि एक काम से कई से दो लाभ होना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा वो एकदम कंफर्म आंसर। आपको मेहनत करते रहना, आपको तब तक मेहनत करना जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। अध्यापक शब्द किस में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि जो आपका अध्यापक है यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग, अगर आप इसे अध्यापक, अधिधन आ, अध्यापक, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको पहले बता दी, जिसका आपको कोई शब्द पता न चले तो आपको क्या करना है, वहां पर संधि विच्छेद नॉर्मल कर लेना है। और जब आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो आपको चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि अधि प्लस आ, अध्यापक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्योंकि जब चीजें आपको समझ में आए ना तो आपको सिर्फ फील करना होता, सिर्फ फील करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कन्यादान में कौन समास है? आपको इसमें कुछ सोचना ही, तत्पुरुष समास लगा देना है। जहां पर विधानिक चर्चा की हुई वहां पर कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा, नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समूह, क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा द्विगु समास। जहां पर भी पहला शब्द संख्यावाचक हो और किसी ऐसी चीज की बात, जैसे कि चौराहा, त्रिनेत्र, ये सब क्या हो गए, ये सब द्विगु समास के ही उदाहरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान न हो, कोई और पद प्रधान हो तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें।
अरंड रोदन मुहावरे का अर्थ, अरंड रोदन, रोदन का मतलब क्या होगा? अरंड रोदन मतलब जंगल रोदन, सुनसान इलाका, मतलब उस चीज का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हम रोए पड़े। जैसे लड़कियों की आदत होती है, कोई मतलब नहीं, निकाल रहे हैं टसुआ, लेकिन तो कोई मतलब नहीं है, देखेंगे रो नहीं रहे, सिर्फ ड्रामा चल रहा है। वही मतलब अरंड रोदन मतलब कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हम लोग जबरदस्ती जंगल में रो रहे हैं। अरे जब कोई है नहीं भाई तो क्या ड्रामा कर रहे हैं? वही चीज मैं आपको बता रहा था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? निरर्थक, यानी कि कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी लगातार जबरदस्ती का ड्रामा बकैती कर रहे हैं, लगे हो। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। छाती पीटना, हाय, जैसे कोई मर जाता तो हम लोग दुखी में छाती पीटते हैं ना, जब दुख हुआ तो क्या कहते हैं उसे? छाती पीटना, यानी कि विलाप करना, रोने को हम लोग क्या कहते हैं? छाती पीटना। अगर हम लोग यहीं पे कहते हैं कि ललकारना, क्या होगा? हार ना मान, हार नहीं माननी। इस बात को आप ध्यान रखिए, आपको हार नहीं मान, जब तक सफलता नहीं प्राप्त कर लेना आपको हार नहीं माननी, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। अरे भैया टाइपराइटर कर क्या रहा है आजकल, मुझको समझ में नहीं आ रहा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रशंसा, अनिंदा, विनिंदा या फिर घृणा। यहाँ पर बात की है निंदा शब्द के विलोम शब्द की बात की जाए तो निंदा का विलोम क्या होगा? प्रशंसा। आप किसी की बुराई कर रहे हैं उसका डायरेक्ट हो जाएगा प्रशंसा। निंदा में बुराई करना तो क्या हो जाएगा? प्रशंसा, डायरेक्ट हो जाएगा। आप नॉर्मली देख के समझ पा रहे हो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा कैसे लिखते हैं? आपने काफी टाइम से देखो जिजीविषा कैसे लिखते हैं, ऐसे नॉर्मल लिखते हैं। आपको कहीं भी लिखे, जैसे उज्जवल हो गया, मिष्ठान हो गया, ये सब वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही कठिन शब्द माने जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल बोलचाल की दृष्टि में इन्हीं शब्दों को यूज करते हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी, भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा था जैसे रस्सी बांध दिया था, पेट में रस्सी बांध दी, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे दामोदर, यानी कि उदर, दाम धन उदर, यानी कि दामोदर। इसको थोड़ा सा दामाद किसे कहते हैं? पुत्री के पति को हम लोग दामाद कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित याद। हमें लोगों के गुण देखने चाहिए, यानी कि जो गुण शब्द है यहाँ पर रेखांकित है। गुण का क्या होगा? आप लोगों को नॉर्मल लगा होगा अवगुण, और आप इसको ही को आप करके चलेंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। मैक्सिमम लोग जहां गुण देखते हैं उसका पहला ऑप्शन एग्जाम में रख देता है अवगुण। वो इसीलिए रखता है ताकि आप गलती कर दे, क्योंकि वो तो जानता है कि बच्चा गलती करेगा। उसने गुण देखा, उसने डायरेक्ट क्या कर दिया? अवगुण। जबकि गुण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, वो जानता है गुण देख के उसे डायरेक्ट अवगुण लगाना, इसलिए उसने अवगुण सबसे ऊपर रख दिया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। निम्नलिखित में से मीन का, मीन मीन्स आप देखिए मत्स्य, मछली, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर दिया जाएगा तो झक जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होता है। मछली को हम लोग झक भी कहते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जीडी में कई बार से जीडी पूछा गया, इस क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से पढ़ने हैं। अगर आप इन क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप मुझे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आपको इस बार 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ बने रहना है। आपको जो चीज चाहिए होगी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।